नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभं कृष्ण भक्ति अति सर्वलक्षा। राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को भी खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब यहाँ बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो सभी पापों से क्यों मुक्त होते हैं? क्योंकि वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। कृष्ण ने तो कहा ना, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से। इसलिए भगवान के भक्त समस्त पापों से मुक्त होते हैं। अन्य लोग क्यों मुक्त होते हैं? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं, अर्थात वो भगवान को भोग लगा के खाते हैं। क्योंकि ये जो हमें अन्न मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिलता है। क्योंकि वर्षा होती है, वर्षा भी भगवान की कृपा से। कृष्ण ने गीता में कहा है कि वर्षा भी मैं बरसाता हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ। तो ये सब कृष्ण की देन है। कृष्ण की देन कृष्ण को अर्पित किए बगैर अगर कोई स्वीकार करता है तो वो पाप है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो मेरे भक्त है, जो वास्तव में मेरे भक्त हैं, वो क्या करते हैं? जो भी खाते हैं मुझे भोग लगाते हैं, मुझे अर्पित करते हुए खाते हैं। और जो दूसरे लोग जो मुझे अर्पित करके नहीं खाते हैं, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा गीता कहती है वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। पाप करना पाप है, पाप खाना भी पाप है। श्री राधे। इसलिए आज समझ लो, अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं और भोग लगाए बगैर हम खाते हैं तो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। इसलिए जब भी हम कुछ भी खाएं, अगर हम घर में हैं तो हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। अगर हम घर में नहीं हैं तो मन ही मन में भी हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। कभी फॉर एग्जाम्पल हम शादी पे हैं, हम होटल में हैं, हम किसी रिलेटिव के घर हैं जहाँ में भोग लगाने की सुविधा नहीं है, तो मन ही मन में ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। ठाकुर, हे कृष्ण, पहले आप खाओ, पहले आप भोग लगाओ, फिर इतनी सहूलत भी हमारे पास है, हम कर सकते हैं। इसलिए गीता में कृष्ण क्लियर कह रहे हैं, अगर तुम भोग लगाए बगैर खाते हो तो तुम क्या खा रहे हो? पाप खा रहे हो। अब यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त पृथक पृथक भक्ति के साधनों के द्वारा श्रवणम, कीर्तनम, सिमरन, अर्चनम आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं। मतलब हम श्रवण कर रहे हैं, ये भी हम क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। कीर्तन कर रहे हैं, ये भी यज्ञ कर रहे हैं। जप कर रहे हैं, ये भी यज्ञ कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, ये भी हम। भोग लगा रहे हैं, ये भी हम क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो अलग अलग प्रकार से ठाकुर जी के लिए क्या करते हैं? यज्ञ करते रहते हैं। इसलिए बिना भोग लगाए जो भी खाता है, मुझे एक वृंदावन की एक लीला याद आ रही है कि एक दिन क्या हुआ, देखो गोपियों का भाव कितना तीव्र भाव था। एक दिन कृष्ण
राधा रानी बन के आए कि राधा रानी की सखियां सारा दिन श्री राधे श्री राधे श्री राधे करती रहती और राधा रानी की खूब सेवा करती। आज मैं भी थोड़ा आनंद लूं। तब कृष्ण राधा रानी का वेश बना के आए। एक सखी सेवा कर रही थी। कृष्ण ने देखा कि राधा रानी आती है तो खड़ी होती है, प्रणाम करती है, सेवा में लग जाती है, वो घास ही नहीं डाल रही, वैल्यू ही नहीं दे रही। तब कृष्ण ने कहा, अरे चित्रा, तो मुझे पहचाना नहीं, मैं राधा रानी हूँ। बोला समझ गई तुम राधा रानी नहीं हो, श्री राधे। क्योंकि हम राधा रानी की आहट से ही समझ जाते हैं। और दूसरा बोला, अच्छा तनिक देखो तो सही। तो वो सखी क्या कहती है, जब तक आपको राधा रानी ने नहीं देखा है तब तक मैं कैसे दे सकती हूँ? क्यों? क्योंकि पहली इंद्रियां राधा रानी की तृप्त होती है आपको देख के, और मैंने पहले देख लिया तो ऐसे लगेगा कि मैंने राधा रानी से पहले कैसे आस्वादन कर लिया। इसलिए आपको पहले राधा रानी देखेगी। जब तक राधा रानी ने नहीं देखा है तब तक हम, ये तो देखने की बात है, हम तो खाने की बात कर रहे हैं। जब तक मेरे ठाकुर ने भोग नहीं खाया है तब तक मैं कैसे खा सकती हूँ? ये होता है प्रेम। जैसे एक पतिव्रता स्त्री क्या करती है, जब तक मेरे पति ने नहीं खाया है, फिर वो 11 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए। आजकल तो नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसे होता था कि जब तक वो नहीं आया तब तक वो नहीं खाती थी। और कभी कभी सामने से पति बोल भी देता था कि आज मुझे लेट हो जाएगा तो खा लेना। मैं कहती थी आपने नहीं खाया है तो मैं कैसे खा सकती हूँ? ऐसे भक्त सोचता है भगवान ने स्वीकार नहीं किया उसको, मैं कैसे खा सकता? अरे खाना तो दूर की बात है, भक्त तो सुगंध भी नहीं लेते हैं। एक दिन की बात है, माधवेंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु के भी गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी, उनके गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी एक बार जगन्नाथ जी गए, और वो भी जगन्नाथ जी ने उनको आज्ञा दी थी कि मेरे लिए चंदन लेके आओ, क्योंकि मुझे बड़ी गर्मी हो रही है। जब मैं चंदन का लेप लगाऊंगा तो मेरी गर्मी दूर होगी। तो माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी गए, और फिर जगन्नाथपुरी के बाद रास्ते में ही एक मंदिर पड़ा जिसका अभी नाम है खीरचोर। वहां गए। वहां जैसे ही गए तो माधवेंद्रपुरी का बड़ा नाम था, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। जहां भी जाते भीड़ जमा हो जाती उनके दर्शन के लिए। तब माधवेंद्रपुरी जब गए तो उनको पता चला कि यहाँ पे जो खीर बनती है ना ठाकुर जी के लिए, बहुत स्वादिष्ट खीर होती है, बहुत स्वादिष्ट खीर होती है। और उस स्वादिष्ट खीर रात को सोने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाई जाती है, अर्थात वो खीर पी के ठाकुर जी सोते हैं। तब माधवेंद्रपुरी के मन में एक विचार आया कि काश वो खीर प्रसाद मुझे मिल जाए, पता चले कि वो खीर कितनी अच्छी बनाते हैं, तो मैं भी अपने ठाकुर को वैसी खीर बनाऊं। उनका भाव कुछ गलत नहीं था, सिर्फ क्या था कि अगर वो खीर मुझे भोग लगा हुआ प्रसाद मुझे मिल जाए और मिलके अगर मैं वो स्वाद लूं, मुझे पता चले कि वो खीर कैसे बनती, क्योंकि वो खीर वहां की बहुत फेमस है। आज भी वहां पे ठाकुर का नाम खीरचोर ठाकुर है। तो मन में आया, लेकिन जैसे ही मन में आया अपने आप को दिखाने लगे, अरे ठाकुर जी को भोग लगा नहीं और पहले ही मैंने सोच लिया, मतलब भोग झूठा हो गया। श्री राधे। कभी कभी लोग बोलते हैं छाती ठाए अदर, हम बोलते कली चावल, भोग लगाए मुख्य रीजन, मतलब पहले ही नजर उसने
डाल दी, ये अपराध हो जाता है। इवन हमारे बापूजी कहते हैं कि कभी कभी किचन में से बेसन गूंजते हैं, आटा गूंजते तो खुशबू आती है ना, वो खुशबू भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए बन रहा है, वो नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि काश ये मिल जाए और मुझे पता चले कि, क्योंकि कोई चीज का स्वाद लेके पता चलता है ना कि उसमें क्या क्या डाला होगा, कैसे बनाई होगी। लेकिन अपने आप को बहुत धिक्कारने लगे, छी मैंने तो भोग लगने से पहले ही नजर डाल दी, अब कैसे ठाकुर पिएंगे। खुद पे इतनी घृणा होने लगी, क्योंकि याद रखो जो भक्त होते हैं ना, आज ही बापूजी समझा रहे थे, जो भक्त होते हैं ना वो विवेक से जीते हैं। जो अभक्त होते हैं ना उनका विवेक तो मर चुका होता है। छाय को करो तो छाय को हर बात में बोलेंगे पोछा दीजिए, उसको बोलेंगे भाई ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। किसने बोला पाप? कहाँ लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? क्यों? क्योंकि वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं। इसे विवेक बहुत जरूरी है। जिस इंसान का विवेक जागा हुआ है वो कभी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसका कॉन्शियस। और याद रखो जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, विवेक की आवाज आती है मत करना, गलत है मत करना, आती है कि नहीं आती? एक हल्की सी आवाज आती है, वो विवेक की आवाज, वो ईश्वर की आवाज है, वो गुरु की आवाज है, वो परमात्मा की आवाज है। वो विवेक की आवाज जिसने सुन ली और मान ली, कभी कोई गलती नहीं करेगा, चाहे जाने अनजाने में। इसलिए जो भक्त होते हैं ना उनका विवेक बिल्कुल जागृत होता है, जागृत अवस्था में होता है। और जो अभक्त होते हैं ना, कभी कभी हम भी बोलते हैं इन्हें तो विवेक ही मरी बरवा, बोलते हैं ना विवेक मरी हुआ, मतलब वो बिल्कुल कॉन्शियस से काम करता ही नहीं है। जो मन में आया किया, जो मन में आया किया, मन में जो आया। विवेक से सोचना है कि करना है या नहीं करना है, सही है तो तुरंत करो, गलत है तो मत करो, क्योंकि विवेक की आवाज आती है। और कभी कभी इच्छाओं का इतना, मन का इतना शोर होता है कि वो विवेक की आवाज सुनाई भी, कोई कोई तो इतने अभागी होते हैं कि उनको वो आवाज सुनाई भी नहीं देती है। किसको सुनाई देती है? जिसका मन शांत है, भजन करके, भक्ति करके, साधना करके अपने मन को क्या कर दिया है? शांत। इसे हमेशा कहते हैं मन को शांत रखो, ज्यादा विचलित मत होने दो। ऊंच नीच जीवन में आती है तो समझाओ मन को, कृष्ण है ना, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक ठीक हुआ है, आगे भी सब सही होगा। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। जब मन हद से ज्यादा विचलित हो, मन को बहुत समझाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा देर विचलित, क्योंकि विचलित मन कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। जैसे हमारे बापूजी समझा रहे थे कि जब भी कोई सुसाइड करता है, क्यों करता है? निराशा, मन परेशान, फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी देर के लिए, और उसकी सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। इसलिए तो सुसाइड करता है कि अब मुझसे सहन नहीं होगा। लेकिन वो सुसाइड थोड़ी देर के लिए होता है, भुगतना कितना लंबा पड़ता है, कितना लंबा, 7 जन्म, 7 जन्म। अगर थोड़ी देर वो विवेक से काम ले, बुद्धि से काम ले, तो शायद वो काम करने से बच जाए। एक लड़का लड़की थे, दोनों प्यार करते थे। घर वालों ने मना किया कि हम तुम्हारी शादी नहीं होगी। दोनों ने क्या किया?
ट्रेन की पटरी के नीचे सो गए और ट्रेन के नीचे आके आत्महत्या कर दी। अब क्या शादी हुई? नहीं तो था ही, अभी भी नहीं। इससे हुआ क्या? घर वालों को डराया, लेकिन जिंदगी तो तुम्हारी गई। क्या फायदा हुआ? और एक सच्ची घटना, क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा तो फिर भी जीते तो एक दूसरे को देख लेते, व्हाट्सएप पे चैट कर लेते, छुप छुप के बात कर सकते, कुछ तो करते। मरने से मिला क्या? क्यों? उस वक्त विवेक ने काम, बुद्धि ने काम नहीं किया। तो होता है कुछ सेकंड का वो काम, लेकिन अगर उस बीच में वो बच भी जाता है तो भी वो किसी काम का रहता, शर्मिंदा, शरीर में कष्ट, रोग। सिर्फ विवेक, इसी कहते बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कथा बिना सुनम न सुने। शास्त्रों में तो लिखा है कि अगर कोई सिर्फ सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, फिर भी पाप लग गया। सोचना भी, करना तो बहुत दूर की बात है, ये विचार आया। क्यों? क्योंकि हमें सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। भरोसा भगवान से उठ गया। उठना नहीं चाहिए, इसे याद रखो। ये विचार भी नहीं आना चाहिए हमारे मन में, विचार भी नहीं आना चाहिए। माधवेंद्रपुरी ने क्या सोचा कि मैंने बहुत गलत कर दिया। मैंने कहा जो भक्त होते हैं ना, उनका विवेक जागृत होता है, उनको छोटी छोटी बात क्लिक होती है, मुझे नहीं करना चाहिए। ये होता है भक्ति का नतीजा। संसारी और भक्त में यही फर्क है। भक्त थोड़ी भी मिस्टेक करेगा, उसका कॉन्शियस उसको बार बार खाएगा। तुझे नहीं करना चाहिए था, क्यों किया? तूने क्यों जवाब दिया? क्यों गुस्सा किया? क्यों नाराजगी? क्यों ये किया? ये बार बार उसका कॉन्शियस खाता है। समझना आपने वास्तव में भक्ति की है। और जब वो अपना मन के पोशादी पे सामने वाला जो करता है, किया तो क्या हुआ, समझना अभी भक्ति का रंग नहीं लगा, अभी भजन का असर नहीं हुआ है। क्यों? कॉन्शियस अभी तक मरा हुआ है, अभी तक जिंदा नहीं हुआ है। अब इनके मन में बार बार ये मैंने क्यों विचार आया, लेकिन भक्त थे। जैसे ही वहां भोग लगा, ठाकुर जी ने क्या किया, एक प्याला छुपा दिया अपने कपड़ों के अंदर। पुजारी ने भोग निकाला, आज उनका ध्यान नहीं था। शिफ्ट किया, प्रसाद बांटा। वहां माधवेंद्रपुरी रो रहे। इतने में क्या हुआ, पुजारी को ठाकुर जी ने सपने में कहा, रात के 2 बजे तुम मेरे गर्भगृह में आओ, मैंने खीर छुपा के रखी है। अरे प्रभु, खीर किसके लिए छुपाई है? बोला आओ तो सही। जैसे ही आधी रात को उठे, स्नान किया, गर्भगृह में गए, ठाकुर जी के वस्त्र ऊंचे किए, देखा तो एक कटोरा खीर का पड़ा है। और वो भी किसमें? वो माटी के नहीं होते जैसे वृंदावन में लस्सी जिसमें मिलती है, ऐसे माटी का था, उसमें रखा था। बोला छुपा के रखा है। बोला किसके लिए? बोला एक माधवेंद्रपुरी आए हैं, मेरा भक्त है, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसको खीर खाने की बड़ी इच्छा थी, उसको ये खीर दे के आओ। बोला मैं कैसे पहचानूंगा कि माधवेंद्रपुरी कौन है? कहाँ जाऊं? किस दिशा में जाऊं? मुझे कैसे पता चले? बोला फलानी दिशा में जाओ और जाके आवाज दो, या माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी कौन है? जो माधवेंद्रपुरी होगा वो आएगा और तुमसे खीर ले लेगा। बोला वाह प्रभु, ऐसे भी धंधे करते हैं? अभी तक चोरी करने की आदत गई नहीं। पहले ग्वालों के लिए करते थे, अब भक्तों के लिए कर रहे हो। अभी तक आदत नहीं है। ऐसे करते करते, क्योंकि पुजारी को आधी रात को उठाया था नींद से,
अब वो खीर का कटोरा लेके माधवेंद्रपुरी कौन है? अब माधवेंद्रपुरी पहले ही रो रहे थे, अरे मैंने पाप कर दिया। इतने में आवाज आई, बोला मुझे तो यह कोई पहचानता, मैं तो एकदम गुप्त स्थान में आया हूँ, इसको कैसे पता चला? फिर से आवाज आई, माधवेंद्रपुरी कौन है? अब इनको तो नींद नहीं आ रही थी, पूरी रात रो रहे थे, मुझसे अपराध हो गया। इतने में बाहर आए, बोला माधवेंद्रपुरी मैं हूँ, बोलिए। सबसे पहले तो नीचे से ऊपर तक देख के कहने लगे, प्रभु आप धन्य हो, आपकी भक्ति आपकी साधना को प्रणाम है। बोला लेकिन हुआ क्या? बोला ठाकुर ने आपके लिए खीर भेजी है। अरे वाह, खीर के लिए तो रो रहा हूँ और ठाकुर ने। अब वो कहने लगे नहीं नहीं मुझे खीर नहीं खानी है, मुझे खीर नहीं खानी है। मैं सच कहता हूँ, मेरे मन में खाने की इच्छा नहीं थी, मेरे मन में था कि मैं स्वाद करके देखूं ताकि मैं अपने ठाकुर को खिला सकूं। ठाकुर से कहना मुझसे अपराध हो गया, वो मेरी परीक्षा लेने। बोला परीक्षा नहीं लेना, छुपा के रखा है रात से आपके लिए, कोई परीक्षा नहीं लेना। और खुद स्वयं मेरे सपने में आए और कहा मेरे प्यारे को पहुंचाओ। इनको तो चक्कर आ गए। सिर्फ मैंने हल्की सी एक इच्छा रखी, वो भी क्यों? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। देखो हर एक बात का मेन भाव इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। उसका इंटेंशन ये नहीं था कि बड़ा मजा आएगा, ये खीर का स्वाद तो लेके देखो। तो वो बार बार कहने लगी कि ये मेरी इंद्र तृप्ति तो नहीं थी, क्योंकि जहां इंद्रियों की तृप्ति है वहां हम कृष्ण को तृप्त नहीं कर सकते। जिसकी इंद्रियां हर चीज के लिए तृप्त होना चाहती है, वो भगवान को तृप्त कैसे कर पाएगा? इसलिए कहा आप चिंता मत करो, दुखी मत हो, ठाकुर ने खुशी से आपके लिए खीर भेजी है। खीर का कटोरा लिया, वाह मेरे प्रभु। लेकिन मैं सच कहता हूं, मेरा ये भाव नहीं था। अब बताओ, स्वयं ठाकुर उनके लिए सोच रहे, फिर भी ये रो रहे हैं। फिर तो खीर को ऐसे चाट रहे थे। चैतन्य चरित्रामृत में ये बात आई है कि उन्होंने खीर तो खाई, वो जो मट्टी का जो कटोरा था उसके टुकड़े टुकड़े करके रोज वो भी खाते थे। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर ने छुपा के रखा था, मेरे ठाकुर ने इसको स्पर्श किया। क्यों? क्योंकि ये मेरी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं था। अब सोचो, कहां इतने ऊंच कोटि के भक्त के एक विचार आया कि अरे बिना भोग मैंने ये सोच लिया, और हम तो बिना भोग के खा लेते हैं। इसे याद रखो, जब भी आपके सामने भोजन आए पहले तो ठाकुर को भोग लगाना। और अगर हम भोग लगाने की स्थिति में नहीं हैं, हम किसी जगह हैं, कहीं भी हैं, 2 मिनट हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, प्रभु पहले आप भोग लगाओ, पहले आप खाओ। क्यों? क्योंकि आप खाओगे तो ये प्रसाद होगा, नहीं तो इंद्र तृप्ति हो जाएगी। उसको भोग लगाओ और वो कुछ खाओ जो ठाकुर जी को हम भोग लगा सके। जो चीज हम भोग लगा ही नहीं सकेंगे और हम वो खाएंगे तो क्या खाया हमने? पाप खाया। अब देखो, मैं नहीं कह रही हूं, वो गीता कह रही है, सीधा सीधा लिखा है। फिर से मैं श्लोक पढ़ती हूँ। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसलिए जिनके घर में भी ठाकुर है ना, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप उनसे पूछा करो, कृष्ण आज क्या खाओगे? जैसे घर वालों से पूछते ना, इधर चाट आया, बच्चों से पूछते हैं, पति से पूछते हैं, ऐसे 1 मिनट कृष्ण के पास जाके पूछ लिया करो क्या खाओगे। एक न एक दिन तो जवाब आएगा। अरे भिंडी खानी, अरे पकौड़ा खाएंगे, बारिश की वो अंतरात्मा से आवाज, उनसे पूछो आज क्या खाओगे। और ये है वास्तविक यज्ञ। हम भगवान को भोग
लगा के फिर खाते हैं। और फिर कहती हूँ अगर हम भोग लगा के नहीं खाते हैं तो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। इसे मन ही मन में अगर हम सौलत नहीं है, कई बार है, तो मन ही मन में भी हम भोग लगा सकते हैं। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्रीमती राधा रानी की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। कल हमने ठाकुर को क्या भोग लगा? सबों ने क्या किया? आम भोग लगा के फिर खाया। कितना अच्छा लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। वो प्रसाद खाया,